नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की बड़ी खबर रक्षा क्षेत्र से है। भारत सरकार ने अपनी सैन्य क्षमताओं को और मजबूत बनाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने 2.38 लाख करोड़ रुपए के रक्षा प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। ये प्रस्ताव तीनों सेनाओं, थल सेना, वायुसेना और तटरक्षक बल की लड़ाकू क्षमता, निगरानी, गतिशीलता और एयर डिफेंस को बढ़ाने वाले हैं। दोस्तों, ये इस वित्तीय वर्ष में DAC की अब तक की सबसे बड़ी मंजूरी में से एक है। आइए विस्तार से जानते हैं कि इन 2.38 लाख करोड़ के प्रस्तावों में क्या-क्या शामिल है। भारतीय थल सेना (इंडियन आर्मी) के लिए एयर डिफेंस ट्रैक्ड सिस्टम, जो रियल टाइम में हवाई हमलों का पता लगाकर रिपोर्ट करेगा। आर्मर्ड पियर्सिंग टैंक, गोला बारूद, दुश्मन के टैंकों को भेदने की क्षमता बढ़ाने वाला। हाई कैपेसिटी रेडियो रिले, विश्वसनीय और फेल-प्रूफ कम्युनिकेशन नेटवर्क। धनुष गन सिस्टम, स्वदेशी 155 mm आर्टिलरी तोप, जो हर तरह के इलाके में लंबी दूरी तक सटीक हमला कर सकेगी। रनवे इंडिपेंडेंट एरियल सर्विलांस सिस्टम, बिना रनवे के भी जासूसी और निगरानी करने वाला सिस्टम। भारतीय वायुसेना (इंडियन एयरफोर्स) के लिए मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, पुराने N-32 और IL-76 विमानों की जगह लेने वाले नए ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, करीब 60 की संख्या में रिपोर्ट्स हैं। अतिरिक्त S-400 लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, दुश्मन के लंबी दूरी के हवाई हमलों से बचाव के लिए मजबूत ढाल। रिमोटली पायलटेड स्ट्राइक एयरक्राफ्ट यानी स्ट्राइक ड्रोन्स, जो हमला करने, खुफिया जानकारी जुटाने और स्टेल्थ मिशन करने में सक्षम होंगे। Su-30 MKI के एरो इंजन और उसके पार्ट्स का ओवरहॉल, ताकि इन लड़ाकू विमानों की उम्र बढ़े और ज्यादा समय तक ऑपरेशनल रहें। भारतीय तटरक्षक बल (इंडियन कोस्ट गार्ड) के लिए हेवी ड्यूटी एयर कुशन व्हीकल्स यानी होवरक्राफ्ट, हाई स्पीड कोस्टल पेट्रोलिंग, सर्च एंड रेस्क्यू, लॉजिस्टिक्स और बहुउद्देशीय समुद्री ऑपरेशंस के लिए। दोस्तों, इस साल यानी FY 2025 से 26 में DAC ने अब तक 55 प्रस्तावों को कुल 6.73 लाख करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। साथ ही इस वित्तीय वर्ष में 2.28 लाख करोड़ रुपए के 503 कॉन्ट्रैक्ट्स भी साइन हो चुके हैं, जो किसी भी वित्तीय वर्ष का सबसे बड़ा आंकड़ा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद कहा है कि ये फैसले भारत की रक्षा तैयारियों को और मजबूत बनाएंगे। ये मंजूरियां एयर डिफेंस, आर्टिलरी आधुनिकीकरण, नेटवर्क वॉरफेयर और अनमैन्ड सिस्टम्स पर खास फोकस दिखाती हैं। कई प्रस्तावों में स्वदेशी विकास यानी आत्मनिर्भर भारत को भी बढ़ावा मिल रहा है। दोस्तों, एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी (AON) सिर्फ शुरुआती मंजूरी है। अब इन प्रस्तावों पर आगे टेंडर, कॉन्ट्रैक्ट और बजट की प्रक्रिया चलेगी। कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की भी मंजूरी की जरूरत पड़ेगी। फिर भी ये एक दिन में DAC की अब तक की सबसे बड़ी मंजूरियों में से एक मानी जा रही है। आपको क्या लगता है? ये मंजूरियां भारत की रक्षा क्षमता को कितना मजबूत बनाएंगी? कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि नई डिफेंस अपडेट्स सबसे पहले आपको मिलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।